हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वीडीसी हेल्थ बाय डॉक्टर एम बुरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में, जिसको बवासीर भी कहते हैं और इसको हेमरोइड्स भी कहते हैं। पाइल्स एक बेहद तकलीफदेह डिजीज होती है। इसमें एनस के अंदर और बाहर रेक्टम, जो जिसको मलाशय बोलते हैं, के निचले हिस्से में स्वेलिंग आ जाने के कारण होती है। रेक्टम एक पाचन तंत्र की अंतिम सीमा है जो एनस के रूप में जारी रहता है। एनस जिससे हम मल त्याग करते हैं। इसकी वजह से एनएस के इंटरनल पार्ट और आउटर पार्ट या किसी एक जगह पे स्किन जमा होकर मस्से जैसी बन जाती है और ये मस्से कभी अंदर रहते हैं तो कभी बाहर आ जाते हैं। करीब 60% पीपल में उम्र के किसी न किसी पड़ाव में पाइल्स की समस्या रहती है। पाइल्स का ट्रीटमेंट कराना बेहद ही ज़रूरी है और पाइल्स एक आनुवंशिक डिजीज भी है। अब आते हैं कि इसके टाइप्स कितने हैं। टाइप्स दो प्रकार की पाइल्स हैं। इंटरनल पाइल्स, जिसको हम खूनी बवासीर भी कहते हैं, ये रेक्टम जो मलाशय है उसके अंदर बनते हैं और इसका मेन सिम्टम है ब्लीडिंग का आना, मल त्याग करते समय ब्लड का आना, जो ये बाहर से दिखाई नहीं देते हैं और ये पिंक कलर का और कम पेनफुल होता है। इसमें मल त्याग के दौरान खून आना ही इसका मुख्य लक्षण है। दूसरा है एक्सटर्नल पाइल्स। ये पाइल्स एनस के आसपास होते हैं। इसमें पेन, ब्लड का आना, इचिंग होना और स्वेलिंग का आना इसके मेन सिम्टम्स है, लक्षण है। इसमें पेट की समस्या अधिक रहती है। पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज और गैस की समस्या बनी रहती है। इस प्रकार के पाइल्स को बाहर से देखा जा सकता है और इसमें बार बार खुजली, इचिंग होना, जलन होना ये आम बात है। इनिशियली इसमें ज़्यादा पेन नहीं होता है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक बैड ईटिंग हैबिट और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहने से ये फूल जाते हैं और इसमें ब्लड जमा हो जाता है, जिसके कारण इसमें स्वेलिंग आ जाती है। इसमें अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो इसमें भयंकर पेन होता है और इसमें पेशेंट ना तो आराम से चल फिर पाता है और ना ही आराम से बैठ पाता है। अब आते हैं कि पाइल्स के सिम्टम्स, लक्षण क्या क्या। इसमें लक्षण वही जैसे पेन होना, ब्लीडिंग का आना मल त्याग के दौरान, इचिंग होना, स्वेलिंग आना, बार बार मल त्याग की इच्छा कर होना, मल त्याग करने के बाद में भी संतुष्टि ना होना। अब आता है कि इसके कारण क्या है। कारण है मुख्य रूप से तो इसके कारण कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहना होता है। लंबे टाइम तक अगर पेशेंट को कब्ज रहती है तो उसमें पाइल्स की संभावना बढ़ जाती है। मल त्याग के दौरान तनाव, स्ट्रेस, इचिंग, स्ट्रेचिंग होना, लंबे समय तक सोच के लिए बैठे रहना। प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के दौरान भी ब्लड वेसल्स के ऊपर दबाव पड़ता है, उसके कारण भी कम फाइबर डाइट का अपने भोजन में शामिल करना। दूसरा, मोटापा, उम्र का पड़ाव, ज़्यादा उम्र वाले लोगों में ये ट्रीटमेंट से ज़्यादा इसका प्रिवेंशन ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। इसके लिए ऐसी डाइट लें जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, फल सब्जियां अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें, हरे पत्तेदार सब्जियां उनमें शामिल करें, फाइबर डाइट है, साबुत अनाज है उसमें वो ज़्यादा लें और दिन के समय ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब है कि आप 3 से 4 लीटर पानी रोज़ पिएं। तो इससे इसकी समस्या, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू।